कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 5 रोबोट अपने एक मिशन पर निकलते हैं, जिसमें उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। तो कुछ रोबोट उनमें से नहीं मानते कि हम आपसे अलग नहीं जाएँगे, तो कोई भी किसी से अलग नहीं जाना चाहता, मगर वो उनको समझाता है। वो मिशन उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसके लिए मना नहीं कर सकते। तो कुछ लोग उनमें से अलग हो जाते हैं और एक रोबोट होती है जो कि एक दूसरे से प्यार करती है। आपको पता ही होगा कि रोबोट्स में फीलिंग नहीं होती है, मगर इन रोबोट्स में फीलिंग होती है और वो एक दूसरे का दर्द बयां कर सकते हैं। मगर हमें कहानी की आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा कुछ क्रेजी सीन्स मिलेंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। तो हमें इस रोबोट को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन पर निकल चुके हैं और कुछ रोबोट उनमें से जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो जैक उन्हें समझाता है कि जल्दी से जल्द अपने मिशन पर निकलो, मगर तड़प भी उसके अंदर ही होती है कि हम इसके उसके पीछे पड़े रहेंगे। और वो एक उस लड़की को जाते समय ही ढूंढने लगता है कि वो कहाँ खो गई है। तो वो बेहोश हो जाती है और उसको ढूंढने लगता है, क्योंकि ना उसको कुछ लोग पकड़ कर ले जाते हैं अपने काम के लिए। तो वहाँ पर उसको रॉकी को समझाता है कि चलो, और जैक कहता है कि नहीं, मुझे उसे अभी ढूंढना है। तो वैसे ही करके उसे ढूंढने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसको ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनका मिशन भी धरा अधूरा रह जाता है और ऐसे ही करते रहते हैं कि चलो चलो हमें उसे ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा पागलपंती करता है, जिसमें दिखाते हैं कि में रोबोट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक रोबोट और उसके साथी जो होते हैं उनको कहानी बता रहे होते हैं कि रोबोट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा उस सीन से रिलेटेड करते हैं। वो ऐसे मिशन को अंजाम देंगे जिससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो वो अपने पुराने रोबोट को निकालते हैं, जिसका नाम होता है कनाइट। कनाइट तो अपने काम को मिशन को अंजाम देने वाला होता है। उसकी बोलती और उसकी शक्ल है एकदम मैन रोबोटिक और उसका नीला खून, नीला ब्लड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उनमें से एक ही दूसरा 5वां रोबोट होता है जो एक होता है काले से रंग का। वो उसको भी बताता है कि क्या तुम हमारे साथ रल के इस मिशन को रोकने में हमारी मदद करोगे। तो उनमें से वो रोबोट नहीं मानता है, कहता है कि वो मेरे यार दोस्त हैं, मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता, मुझे इस मिशन को अंजाम देना होता है। तो यहाँ पर कनाइट को वो समझाते हैं अच्छे से और कहते हैं कि तुम अपने मिशन को अंजाम देना और उनको रोकना, ताकि वो उस देश में तबाही ना कर सके। तो वैसे ही करके उसकी पत्नी होती है, उसके साथ रंगरलिया मना रहा होता है, क्योंकि उनको रोबोट से कोई लेना देना नहीं है। उसको समझाते भी है कि इस मिशन को रोकना हमारा काम है, मगर वो कुछ ही और कर रहे होते हैं। और तभी उसको रूम में ले जाता है और बहुत ज़्यादा पागलपंती करता है, मगर वो देखकर उसे फिर भी कहता है, जैक ये कहता है कि मुझे उसे ढूंढना है क्योंकि वो मेरा प्यार है। तो ऐसे ही करके वो एक क्लब में आ जाता है और वहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे वो वहाँ पर नहीं मिलती। उसे एक अपनी दूसरी फ्रेंड रोबोट मिलती है, जो कि वहाँ पर धंधा करती थी, मतलब समझ लो कोई 2 नंबर का धंधा करती थी। वो वहाँ पर कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स को खुश करती थी और पैसे दे लेकर उनसे अपनी रंगरलिया और अपनी वैसी लाइफ करती थी। वो उसको मिशन को अंजाम दे नहीं पाई, क्योंकि उसको किडनैप कर लिया गया था और वो दूसरे काम उन पर से करवाने लग जाते थे। तो जूली जैक से कहती है कि मुझे इस काम में मन लगने लग गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं उस मिशन को भूल चुकी हूँ। और वहाँ पर उसको काले रोबोट को वहाँ पर में घेर देते हैं और उसको बेहोश कर दे के, ताकि उससे मिशन की पूरी फाउंडिंग और इन्फॉर्मेशन ले सके। तो इसीलिए वो उसको बेहोश कर देते हैं और इसकी सारी मेमोरीज को, पावर को इकट्ठा करके एक स्टोर, एक उसमें चिप में रखते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है और उस मिशन को रोकने में। और यहाँ पर कनाइट मर चुका है, क्योंकि उन्होंने उसको देख लिया था और उसको जान से मार दिया। उसका ब्लड भी कुछ वैसा वैसा ब्लड नहीं है, वो एकदम पता नहीं अजीब से ही ब्लड होता है। और वहाँ पर जूली जो है धंधा कर रही होती है, पिल रही होती है पूरी, और उस पर ऐसे ही करके वो उसके इस काम में मन लगने लग जाता है। वो अपने दोस्तों को भी इस काम में मना कर देती है। तो यहाँ पर काला रोबोट को सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और तभी वो रोबोट सी होती है और उनके घर पहुंच जाती है। तो भी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जूली की वो वीडियोस देख रहे होते हैं, उनमें से एक ये टारगेट भी है उनका, मगर जूली तो अपने धंधे में लगी हुई है। तो यहाँ पर जूली के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ पर उसके हस्बैंड गलत काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि वो इतने ज़्यादा चीप लोग हैं।
तो यहाँ पर जैक और काला रोबोट यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं मुझे जूली नहीं मिली। तो उसको भी कहता है नहीं, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें वो मिल नहीं जाती। तो जूली तो अपना धंधा कर रही होती है, मगर जूली के एक और रोबोट होती है जो हमें इस कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी, जिससे ये प्यार करता था जैक। तो उसको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो हमें इसी कहानी में ही दिखाया जा रहा है कि रोबोट्स की ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं और दूसरी जगह पर एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, मगर उसको वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता। तो एक लोग से पूछता है किडनैप करके कि हमें बताओ कि वो कहाँ गई है जेनी, मगर वो उसको नहीं बताता है और उसको बेहोश कर देता है। तो वो पागल इंसान एकदम, वो भी एक रोबोट होता है क्योंकि उन्हें पता लगता है कि वो इतना खतरनाक है, वरना एक रोबोट को एक आम इंसान कैसे गिरा सकता है। तो वो भी इस पर वार करता है, मगर वो भी नाकामयाब रहता है और वो वहाँ से भाग जाता है। मगर जैक जैक की हालत वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है, जिसमें जैक जख्मी हो जाता है। तो वहाँ पर एक रोबोट उसके रिसर्च मैन के ऑफिस में आई थी और उसको ऊपर रिसर्च कर रही थी कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ये कहानी दरअसल एक ही आदमी के ऊपर है जो कि गलत काम करता है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं सभी रोबोट मिलके। तो हाँ, वो अपने मिशन को भी अंजाम देते हैं और यहाँ पर हैकिंग चालू होती है ताकि उनके कुछ सीन्स कंट्रोल्स उनके हाथ में आ सके। तो इसीलिए वो करते हैं और उस रोबोट को भी किडनैप कर लेते हैं और वहाँ पर उसका बेटा एन ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं, एक रोबोट की ज़िंदगी खतरे में है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने मिशन को अंजाम नहीं देते। तो फिर वो अपनी माँ को समझाती है कि आप भी ऐसा मत कीजिए और वहाँ से जल्द निकल जाओ, मगर वो लोग उनको टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारा मिशन पूरा ही करना होगा। मगर वो औरत फिर भी कहती है कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों की बात ज़्यादा मानती हूँ। तो वहाँ पर जूली फिर से हमें दिखाया जाता है उस सीन में कि जूली वहाँ पर एक अपने मिरर में देख रही होती है अपनी हालत को, कैसे वो बयान नहीं कर सकती, अपने दोस्तों से वो जुदा हो गई थी। तो हमें जूली को इतनी हालत अजीब दिखाई जाती है जिससे वो तंग होकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। मगर फिर से यहाँ पर जैक कनाइट जिंदा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे वापस डॉक्टर साहब ने जिंदा किया है। तो वहाँ पर उसको मिशन को अंजाम नहीं दिया जाता और जैक की वहीं पर पैकिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हमें वो साइंटिस्ट फिर से दिखाए जाते हैं जिसमें जूली को पकड़ने का पूरा प्लान बनाया था। और दूसरे लोग वहाँ पर एक साइंटिस्ट को भेजते हैं जो कि उसे मनाता है कि मेरे साथ भी एक रात बिताओगी क्या। तो वहाँ पर जूली उसको मना कर देती है, नहीं, तुम अभी ढीले हो, तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, तुम्हारे कब्र में पैर लटक रहे हैं। तो ऐसे ही कह के उसको मनाता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो जूली उसको कहती है नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत ज़्यादा ढीले हो, अभी तुम्हें अपनी उम्र अच्छे से बितानी चाहिए। तो जूली को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो साइंटिस्ट उस पर चिल्लाने लगता है। तो जूली इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है उसके साथ और वो वहाँ पर उसका गला पकड़ कर उसे मारने की कोशिश करती है। हालांकि उसे मार भी देती है, मगर फिर भी जो इसका मिशन यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि उसे वो बुरा साइंटिस्ट ख़त्म करना था जो कि उसने ख़त्म कर दिया। तो वहाँ से अपनी डायरी लेके वहाँ से निकलने लगती है और ये मिशन हमें इस मूवी के में यही दिखाया जाता है। बस यहीं पर कहानी का एंड होता है और वो सभी साइंटिस्ट को मार देती है और उनका ब्लड जो उनकी मिशन की होती है, एक चिप होती है, उसको निकाल के वहाँ से चली जाती है, जिसे कहानी की हमें यहाँ पर एंड देखने को मिलता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स।